आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 1 जुलाई हो गई है और इस समय जो मानसून है सक्रिय बना हुआ है। कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश भी हुई है और पहाड़ों पर तो आपको मालूम है कि लैंडस्लाइड और मडस्लाइड काफी ज्यादा हो रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो 1 जून से लेकर के और 30 जून के बीच में जो मानसून है वो किस तरह से रहा है, इसको देखते हैं। तो 9% ज्यादा पे खत्म हुआ है, यानी कि जून का महीना अच्छा निकला है। शुरुआती दौर से ही लगातार बारिश हुई है और जून में बहुत अच्छी बारिश हुई है, 9% ज्यादा है। आप देखिए ये पूरे जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह में नॉर्मल रेनफॉल है। पहाड़ों पर ये उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में नॉर्मल से ज्यादा है। पंजाब, चंडीगढ़, ये सारे हरियाणा, ये सारे इलाके जो हैं यहाँ पर ज्यादा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड, यहाँ पर सामान्य से काफी ज्यादा है, यानी 60% या उससे ज्यादा की बारिश हुई है। केवल जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं यहाँ पर और बिहार में बारिश कम हुई है, छत्तीसगढ़ में, और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मराठवाड़ा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हुई है। और अब भी ऐसा लग रहा है कि इन इलाकों में बारिश कम रहेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश अच्छी रहेगी, लेकिन क्योंकि वहां पर नॉर्मल एवरेज रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए अच्छी बारिश होने के बावजूद भी जो कमी वो दिखाई देती रहती है। तो अब देखेंगे कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ है वो उत्तर में है और ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से होती हुई लो प्रेशर एरिया तक जा रही है, जो बंगाल की खाड़ी से आगे आकर के पश्चिम बंगाल पर आ गया है। अब क्या होगा कि 2 दिन के अंदर ही ये लो प्रेशर एरिया अंदर आ जाएगा और एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ थोड़ी सी साउथ में शिफ्ट हो जाएगी, यानी कि ये मध्य भारत की तरफ शिफ्ट होने वाली है। तो उसका असर क्या रहेगा, इस पर नजर डालते हैं। तो अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो आज जो बारिश है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहाड़ों पर थोड़ी सी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर नेपाल की पहाड़ियों पर जारी रहेगी। और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सारे इलाके, बिहार में बारिश कम रहेगी, लेकिन 24 से 48 घंटों के बाद यहाँ पर बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी। जो कमी है वो धीरे धीरे पूरे होने की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और जो उत्तरी जो मध्य प्रदेश है यहाँ पर और पश्चिमी तट पर अच्छी बारिश है। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये राजस्थान के अंदरूनी इलाकों में आना शुरू हो जाएगी, यानी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, ये सारे इलाके कवर होना शुरू हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका 2 या 3 तारीख तक। और अगर 4 तारीख की बात करें तो गुजरात में एक बार फिर से भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां राज्यवार, यानी एक एक राज्य के हिसाब से किस तरह से होने वाली है। तो जम्मू कश्मीर के निचले इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर देखें कांगड़ा, मंडी, धर्मशाला और ये कुल्लू, मनाली, ये जो इलाके हैं हिमाचल के, यहाँ पर शिमला वगैरह में तेज बारिश है अगले 2 दिनों के दौरान। उसके बाद थोड़ी सी कमी आएगी। उत्तराखंड में भी बारिश की गतिविधियां जो दक्षिणी इलाके हैं यहाँ पर काफी ज्यादा हैवी होने वाली है और उत्तरी इलाकों में भी 1-2 स्थानों पर हैवी रेन के चांसेस बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर अभी भी मानसून एक्टिव रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी में थोड़ी सी कमी आने की संभावना दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ बात करें, जो पहले से थोड़ा सा ये बना हुआ था, इसको हटा देते हैं। तो इस जगह की बात करें हम, अगर ये पंजाब की, तो पंजाब के ज्यादातर इलाकों में पहले जो ड्राई स्पेल था वो सब हट जाएगा। अब जो बारिश की गतिविधियां हैं, अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोजपुर, फजलिका से लेकर के भटिंडा, मनसा, पटियाला, जालंधर, लुधियाना, कपूरथला, होशियारपुर, सभी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी। चंडीगढ़ में आपने देखा होगा कि भारी बारिश हुई थी, तो इस तरह का 1-2 स्पेल कुछ इलाकों में हो सकता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ मानसून तरफ थोड़ी सी नीचे चली गई है, लेकिन पूर्वी हवाएं यहाँ पर लगातार आती रहेंगी। अब क्या होगा कि हरियाणा में भी अब बारिश की गतिविधियां लगातार होने वाली है अगले 2-3 दिनों के दौरान, लेकिन 24 घंटे के बाद इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। जो बहुत ज्यादा अच्छी बारिश हो रही थी कुछ इलाकों में, वहां पर थोड़ी सी कमी आ जाएगी। दिल्ली एनसीआर में भी 24 घंटे के बाद बारिश में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन बारिश पूरी तरह से थमेगी नहीं। सुबह के समय और शाम के समय बारिश अच्छी आएगी। दोपहर के समय थोड़ा सा मौसम साफ हो सकता है, गर्मी थोड़ी सी बढ़ सकती है और दिल्ली एनसीआर में भी यही हाल रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है इस जगह पर, यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, तो उसके कारण क्या हो रहा है कि लगातार जो हवाएं आ रही हैं और जो घूम रही हैं, उनके कारण क्या होगा
कि पूरा शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, जोधपुर, फुले नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, रंबल, बुलंदशहर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, ये फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा से लेकर के आपका जो बारिश की गतिविधियां हैं वो पूरी कानपुर देहात, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, ये सारे इलाकों में आपको बहुत अच्छी बारिश दिखाई देने वाली है। अब बिहार में जो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही थी, वो अब 2 या 3 तारीख से शुरू हो जाएंगी बारिश की गतिविधियां, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन फिर भी बिहार में कुछ राहत किसान भाइयों को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। झारखंड में मूसलाधार बारिश अभी भी 24 घंटों तक रहेगी, उसके बाद थोड़ी सी कमी आने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में भी झमाझम बारिश की संभावना कई इलाकों में दिखाई देगी आपको। दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, बालदा, मुर्शिदाबाद, सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। भारी से अति भारी बारिश आपको दिखाई नहीं देने वाली है। उत्तर पूर्वी राज्यों में मॉडरेट शावर्स होंगे, बहुत ज्यादा हैवी रेन के चांसेस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब अगर ये देखिए, पहले यहाँ पर ये मौसम ड्राई था, ये पूरे इलाके में, इस इलाके में, पश्चिमी इलाके में, और यहाँ पर बारिश हो रही थी। अब क्या होगा कि यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस आने की संभावना ये दिखाई दे रही है कि 2 दिनों के बाद जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आपकी इन इलाकों तक आ जाएगी, यानी कि आप कह सकते हो, और यहाँ तक आ जाएगी, यानी कि गंगानगर के कुछ इलाके बारिश देखेंगे, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश शुरू हो जाएगी, और बाकी जितने भी इलाके हैं वहां पर झमाझम बारिश होगी। पूर्वी जिलों में बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। मध्य प्रदेश लगातार बारिश देखेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान, क्योंकि जब भी ट्रफ साउथ में शिफ्ट होती है तो मध्य प्रदेश के ऊपर आती है, नॉर्थ में शिफ्ट होती है तो थोड़ी सी बारिश कम हो जाती है। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में रहेगी, लेकिन 3 तारीख से और 4 तारीख से हो सकता है, 4 तारीख से ये झबुआ, अलीराजपुर, धार, खाडवा, खरगोन, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिहोनी, बालाघाट, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश कम हो जाए, लेकिन उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी रहने वाली है। छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके अब झमाझम बारिश देखेंगे, यहाँ पर मानसून एक्टिव होने वाला है। किसी भी जिले में ऐसा नहीं रहेगा कि सूखे जैसा मौसम रहेगा। अब वो अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो झरसुगुड़ा, सुंदरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, ओंगुल, सुमनपुर, बालागढ़, बौद्ध, बालनगीर, कोंधमाल, सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन और 1-2 इंटेंस स्पेल होने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात में अभी बारिश की गतिविधियां आपकी देखिए, बनासकांठा, साबरकांठा, महिसाना, अरवली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आनंद, ये सारे इलाकों में रहेगी, लेकिन 3 और 4 तारीख को ये बारिश की गतिविधियां मोरबी, जामनगर, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली, बोटाड और सुरेंद्रनगर तक आ जाएंगी। कच्छ और देवभूमि द्वारका में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। अब अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र के कोस्टल एरिया बहुत अच्छी बारिश देखेंगे। विदर्भ में भी आपकी नागपुर, भंडारा और वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, गोंदिया, यहाँ तक बारिश होगी। अकोला और अमरावती में कम बारिश होगी। बाकी आपके जलगांव, बुल्ढाना, हिंगोली, परभनी, जलना, संभाजीनगर, अहमदनगर, बीड, सोलापुर, उस्मानाबाद, लातूर, यहाँ पर बारिश की संभावना काफी कम नजर आ रही है। और हैदराबाद में भी आपको बारिश की गतिविधियां आदिलाबाद, कोमराम भीम, निजामाबाद, जगतल, कामारेड्डी, करीमनगर, मेडक, सिद्धापेट, यहाँ तक दिखाई देगी। दक्षिणी इलाकों में बारिश कम दिखाई देगी। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, तो यहाँ का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में तो अच्छी बारिश होगी, लेकिन अंदरूनी कर्नाटका में, उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में हल्की है, लेकिन जो बेंगलुरु, तुमकुर, हसन, हवेरी, चिकबालापुर और रामनगर वगैरह में बारिश की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। केरल में बारिश हल्की रहेगी और तमिलनाडु में मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। लक्षद्वीप में हल्की बारिश है और अंडमान में मॉडरेट शावर्स और 1-2 इंटेंस स्पेल हो सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।